मैं सुमित तंवर मेरी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। आज लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ा था। उस 3.3 में अपन ने क्वेश्चन 10 कर लिए थे। अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11th की मैथमेटिक्स चल रही है, जिसमें अपन ने क्लास 11th के 3.3 चैप्टर के अपन ने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए थे। ये पूर्णतः एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित सिलेबस चल रहा है। जो न्यू सिलेबस है अभी वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें बुक चेंज हो जाएगी। मैं बिल्कुल बुक चेंज जो है उसी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के। ठीक है, तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x बराबर कोस x प्रूफ करना है। तो अपने एलएचएस के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इसी तरह से ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b, ये हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना कोस a माइनस b का। ठीक है, तो इसको हम कोस a माइनस b लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोस a क्या था, n प्लस 1 x, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो। फिर माइनस b क्या था, n प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से यदि अपने n कॉमन निकाले, सॉरी x कॉमन निकाले, तो देखो क्या बचेगा, या आप ऐसे कर लो, n x का गुणा कर लो, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ठीक है, nx से nx कैंसर, बचेगा क्या, कोस x x माइनस 2x। कितना बचेगा, कोस माइनस x, और कोस माइनस x क्या होता है, कोस x होता है। यही हमारा RHS है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 कंप्लीट हो गया कि क्या आपको RHS कोस x प्रूफ करना था। कोस x आगे आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x 4x बराबर साइन 2x साइन 10x प्रूफ करना है। साइन 2x साइन 10x प्रूफ करना है। तो मैंने LHS से लिख लिया क्वेश्चन का, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या, a माइनस b a प्लस b, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये a है, ये b है। तो साइन 6x माइनस साइन 4x, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा साइन a माइनस साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d, दोनों फॉर्मूला आपको पता है। तो चूंकि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 कोस c प्लस d बाई 2। और आपके पास साइन c प्लस d का क्या फॉर्मूला होता है, साइन c प्लस साइन d का ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। पुट कर दो, तो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो हो जाएगा पहले 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2 कोस 6x माइनस प्लस 4x बाई 2। ठीक है, ये तो आपका एक टर्म बन गया, और दूसरी टर्म इसमें फॉर्मूला प्लस वाला लग जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 और कोस 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 साइन 6x में से ये 2x बाई 2 बन जाएगा, 2 को अंदर ही देखो। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस 10x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 10x बाई 2 कोस
2x/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 2 sin x cos 5x, ठीक है। और इधर बच जाएगा 2 sin 5x cos x, ठीक है। अब यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल लो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गया। अब अपने को प्रूफ में स्क्वायर प्रूफ करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को sin 2x और sin 10x लेके आना है, sin 2x और sin 10x लेके आना है। तो अब देखो अपने पास 2, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 sin x और cos 5x, ठीक है। और ये हो जाएगा sin 5x हो जाएगा ये, और cos x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये फॉर्मूला होता है कि 2 sin a sin b इंटू 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है अपने को। तो ये फॉर्मूला कौन सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक फॉर्मूला याद करो आप लोग, ये फॉर्मूला और ये मतलब देखो इसको यदि अपने मल्टीप्लाई ना करते ना तो भी एक फॉर्मूला बन के आता, ठीक है ना। तो 2 sin a cos b और 2 cos a sin b, ठीक है। तो इसको अपने फॉर्मूले में जनरेट कर सकते हैं, इसको भी फॉर्मूले में जनरेट कर सकते हैं। यदि अपने को फॉर्मूले में नहीं लिखना हो तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, इसको 2 मतलब 2 इसके साथ रहने दो, 2 इसके साथ रहने दो, और दोनों को यदि आप कंबाइन करोगे तो अपने पास देखो कितना आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दो 2 sin x, जो ये लिखा हुआ है ये वाली चीज़, मैं इसको मतलब साइन वाले स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ। तो sin x और sin 5x, ठीक है, और 2 cos 5x और cos x। तो यहाँ से अपने पास 2 sin a sin b और 2 cos a cos b का फॉर्मूला है, जो अपने को क्या देता है, sin a प्लस b, मतलब 6x दे देगा एक, ठीक है। एक तो आपको 6 बना देगा और एक 10 बना देगा, ठीक है ना। तो sin 2x और ये हो जाएगा x और x मिलके कितना हो जाएगा, sin 2x और sin 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है ना। ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या इसको आप अपने आप खुद सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे करो, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, मैं फिर आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उसको मिस्टेक हो गया था, उसको सही किया। तो देखो आपके पास, मैं आपको यही बता रहा था कि ये कैसे आया, ठीक है ना। देखो आपके पास मैंने एक, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने पास, आपने इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर आप इसको आराम से लिख सकते हो। ये वाली चीज़ इरेज करके मैं आपको वो समझा देता हूँ कि वो कैसे आया, ठीक है ना। देखो आप इसको समझो कि ये कैसे आया, आप इसी से समझोगे पूरी बात समझ आ जाएगी। देखो इसको मैं 2 sin x और ये वाला इसके साथ लिख लो, sin x के साथ cos x लिख लो, और ये 2 sin 5x के साथ 5 वाला लिख लो, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने 2 sin a cos a, 2 sin a cos a का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, sin 2a पढ़ा था। तो वो फॉर्मूला इस पे लग जाएगा, देखो a, तो हो जाएगा sin 2a मतलब sin 2x, और यहाँ हो जाएगा sin 2 इंटू 5x। तो ये आपके पास sin 2x इंटू sin 10x, इसको मैंने इसी तरह से लिखा था। भाई आप इन दोनों फॉर्मूले को लिख सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा चेंज कर देते, ये यहाँ लिख देते ना, ये वाली टर्म मतलब जो यहाँ लिखा आप यहाँ लिख देते, आपके पास क्लियर हो जाता। तो आप जो इसको नोट करने से अपेक्षा है इसको नए लिखने के साथ आप इसको लिख लोगे ना, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्या है कि उसको थोड़ा आगे पीछे लिखना था, उससे आपका रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो यहाँ 2 लिखना है sin x में, तो यहाँ sin 2x है, 2x है ना, तो sin 10। तो यही आपका क्या था, RHS था, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। RHS भी लिख लेते हैं, बार बार देखना पड़ता है अपने को। 4 cos स्क्वायर x और sin 4x, ठीक है ना। ये आपका RHS है, देखो इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाली चीज साइड कर दो एक बार, इसको और इसको लिख लो, ठीक है। तो LHS में अपनों ने क्या लिख लिया, अपनों ने लिख लिया sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। इसको थोड़ा साइड, क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता, ठीक है ना। इसमें आपके पास कौन सा फॉर्मूला अभी अभी जो लगाया था, sin a प्लस sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 लगा दो। तो हो जाएगा 2 sin मतलब 2x प्लस 6x बाई 2 और cos 2x माइनस 6x बाई 2, ठीक है। और प्लस में आपके पास 2 sin 4x है, तो ये हो जाएगा 2 sin 6 और 2 8x बाई 2 और ये हो जाएगा cos माइनस 2x बाई 2, ठीक है, और प्लस 2 sin 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 2 sin 4x, तो ये हो गया, वही होगा cos माइनस x, ठीक है ना। तो cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है, प्लस 2 sin 4x। तो 2 sin 4x कॉमन ले लो, 2 sin 4x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, cos x प्लस 1 बचा, ठीक है ना। या cos x प्लस 1, सीधा sin 2x कॉमन ले लोगे ना, तो आपके पास 2 cos x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। अपने को cos स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन को बढ़ाना था, 4 बनाना था, तो वैसे देखो आपके पास यदि 2 कॉमन लोगे आप, तो ये आपके पास cos x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। cos x प्लस 1 बन जाएगा, तो अब देखो थोड़ी सी गलती होगी अपनी, यहाँ पे 2 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 2 में से 6 माइनस किया तो 4 बचा, तो यहाँ माइनस का 2x, इसका मतलब cos 2x आएगा, ठीक है। तो आप इसमें से 2 भी कॉमन ले लो, फिर अपना क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पे, ये cos 2x प्लस 1, अब फॉर्मूला अपना बन जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का cos के रूप में, क्योंकि देखो RHS में cos चाहिए, sin 4x तो आ गया ना, cos चाहिए, तो cos के रूप में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 इधर आ जाएगा, इस पूरी जगह में 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, तो लिख दो। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 sin 4x इंटू इसकी जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, RHS आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x sin 4x, यही आपका RHS है, ठीक है ना। मतलब आपको RHS में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने, 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, ये इक्वल है cot x sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। इसमें अपने को RHS और LHS दोनों को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो RHS और LHS दोनों लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, देखो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, LHS को ले लेते हैं, ठीक है। LHS अपना cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो cot 4x फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, cot 4x, cot 4 ही था ना सवाल में जी, cot 4x था,
ये सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 5 और 2 8x/2 और cos 2x/2 5 में 3 गई 2। कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना। तो 4x आपके पास बचेगा 2 साइन 4x और cos x बच जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इतने रहने दो। ठीक है, अपने RHS को सॉल्व करो। RHS को सॉल्व करो तो RHS अपने पास क्या है? RHS अपने पास cot x। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, देखो इसको वैसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो क्योंकि कुछ कैंसिल होगा इसमें। क्या कैंसिल होगा? वो क्या कैंसिल होगा पहले देख लो। इसको मैं cot 4x को क्या लिख सकता हूँ? cos 4x बटा sin 4x, cos 4x बटा sin 4x लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये देखो यहाँ से 2 sin 4x cos x, तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? 2 cos 4x cos x। ये आपके पास RHS LHS बचेगा। अब RHS को सॉल्व कर लो। तो RHS अपने पास क्या था? ये था क्या? cot x sin 5x माइनस sin 3x। फॉर्मूला लगा दो। तो cot x तो है ही, तो ये हो जाएगा 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। ठीक है, तो cot x हो जाएगा 2 sin 2x/2 cos 8x/2। तो cot x यह आ जाएगा 2 sin x और cos 4x आ जाएगा। इसको भी बदल दो क्योंकि इसमें अपने पास है नहीं ना, तो इसको अपने cos x बटा sin x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos 4x और sin x से sin x कैंसिल, तो बचा क्या? 2 cos x cos 4x। 2 1 और 2 को मिलाओ, देखो सेम है या नहीं? सेम है, सो दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना, मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो आप कह सकते हो ये आपके लिए क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर अपने इसी वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, 15 करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो। sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन क्या है? cos 5x माइनस cos x बराबर 10x लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, ये लेके आ रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं LHS। ठीक है, LHS को सॉल्व करेंगे तो sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x अपॉन में cos 5x माइनस cos x। ये लिख लिया, सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin 5x प्लस x/2 cos 5x माइनस x/2 माइनस 2 sin 3x, और अपॉन में इसके भी फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos c माइनस d वाला फॉर्मूला, तो माइनस वाले में दोनों में साइन आते हैं। 2 sin 5x माइनस 5x प्लस x/2 और साइन माइनस आ जाएगा 5x माइनस, या आप d माइनस सी ले लो, माइनस लगा दो, चलो c माइनस डी, तो 5x माइनस x/2 यह आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे देखो ये कैंसिल मत कर देना, ये सब सेम है, कैंसिल कर दो। यहाँ माइनस है ना, ये कैंसिल नहीं कर देगा, तो 2 sin ये हो जाएगा 6x/2, तो 6x कितना होता है? 3x होता है, और cos 4x/2 कितना होता है? 2x होता है, माइनस 2 sin 3x।
और अपॉन में क्या बच रहा है, माइनस में 2 साइन 3x और साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 साइन 3x कॉमन ले लो, तो 2 साइन 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन 3x कॉमन आ गया तो बचेगा cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1, और इसमें जैसा का वैसा ही माइनस में 2 साइन 3x और साइन 2x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब cos 2x माइनस 1 क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, माइनस का 2 cos स्क्वायर x होता है ये, और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, माइनस में 2 साइन x cos x। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos कैंसिल। ठीक है, तो cos बटा साइन बचेगा, तो cos बटा साइन तो कोट आ जाएगा। ठीक है, या देखो सॉरी अपने पास cos ये वाला फॉर्मूला लगाना था, cos 2x माइनस 1। आप ये देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास cos 2x का साइन के अंदर फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ना, तो ये इधर जाएगा, या इसको 1 को इधर ले आओ तो माइनस 2 साइन स्क्वायर आएगा, सॉरी माइनस का 2 साइन स्क्वायर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब की बार cos नहीं कैंसिल होगा, कौन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x बटा cos x बचा आपके पास क्या होता है, वो tan x। और यही आपका क्या है, थोड़ा फॉर्मूले में आगे पीछे हो जाता है ना कभी कभी, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, जो अपने वैसे तो जो फॉर्मूला मैंने लगाया था वो गलत था, थोड़ा सा प्लस आना था, जहाँ मैंने माइनस लगाया वो प्लस आना था वो फॉर्मूला, लेकिन अपने को cos नहीं चाहिए था, अपने को साइन चाहिए था, तो साइन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा कितना, tan x। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज अपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इसके बाद देखो अपने पास 16 नंबर क्वेश्चन है, LHS ले लो, साइन x माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y। फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन c माइनस साइन d का, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन c मतलब x प्लस x माइनस आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, तो cos x प्लस 1/2। और इसी तरह से इसमें होता है cos वाले फॉर्मूले, दोनों cos होते हैं, तो 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b। इसमें से कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो साइन x माइनस y/2 और cos x माइनस y/2 होता है, तो कितना क्या होता है, 10x माइनस y/2 के बराबर, ये इसके बराबर होता है ना, क्योंकि साइन x बटा cos x क्या होता है, 10x। बहुत आसान क्वेश्चन है, 16 नंबर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, 17 पूछा गया। नंबर क्वेश्चन क्या देता है, साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, और प्रूफ करना है tan 2x प्रूफ करना है ना, तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 अपॉन में cos वाले में लगाओ, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, ये टर्म तो सेम है, इसलिए कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया साइन 4x/2 कितना होता है, 2x, और ये हो गया cos 4x/2 2x, ये हो गया आपका tan 2x। अभी सवाल किया, कितने आसान है सवाल है, देखो वीडियो पॉज करके आप इसको भी नोट कर सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखो मेरा सिलेबस कराने का तरीका थोड़ा सा फास्ट रहता है, आप उसी के मतलब यदि आपको एक बार समझ आने लगे ना उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ठीक है। और फिर है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। आपको cot 3x प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो 4 प्लस 2 करते तो 6 होता है और 6 का हाफ 3 आ जाता है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को रख लेता हूँ, इसको साइड में रख लेता हूँ फॉर्मूले लगाने के टाइम, ठीक है ना। c प्लस डी करेंगे ना उस टाइम, तो आप क्या करो इसको ऐसे लिख लो, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, 3x को साइड कर लो एक बार, क्योंकि 3x कॉमन मिलेगा वो दोनों में। 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x साइड कर लिया, अब फॉर्मूला लगा दो, तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 प्लस cos 3x का 3x रहने दो, और अपॉन में आ जाएगा इसी तरह से इसमें भी 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। और ये sin 3x वैसा का वैसा, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, 4x प्लस 2x 6x का हाफ 3x, तो cos 3x आ गया, और ये आ गया cos 2x बाई 2 x आ गया, और प्लस cos 3x, इसमें भी 2 sin, ये आपके पास 3x आ गया, ठीक है। और ये आ गया 2x बाई 2 cos x आ गया, तो प्लस sin 3x आ गया। तो ऊपर वाली लाइन में cos 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 2 कॉमन मत लेना, ऊपर वाली लाइन में सिर्फ cos 3x कॉमन आ रहा है, तो cos 3x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 2 cos x प्लस 1, और इसी तरह से इसमें आपके पास sin 3x कॉमन आ रहा है, तो sin 3x कॉमन ले लो तो 2 cos x प्लस 1, ये सेम आ गया कैंसर। cos 3x बटा sin 3x क्या होता है, cos 3x होता है, और यही हमारा बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, सवालों को करने में कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखो 19 नंबर क्वेश्चन देख लो आप, 19 में 19 करवा अच्छा सवाल। नंबर क्वेश्चन क्या देखा है आपको, देखा है tan 4x और RHS देखा है आपको 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये दिया, इसको सॉल्व करो, इसमें LHS पे ले लो, LHS RHS बना देंगे, तो tan 4x लिख दिया, तो इसको मैं tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ ना। अब मेरा tan x का फॉर्मूला बढ़ गया, आप लोगों को tan 2x का फॉर्मूला आता होगा, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है ना फॉर्मूला, लगा दो तो आ जाएगा कितना, 2 tan x की जगह क्या लिखूँगा, देखो 2 ये अपना x है तो 2x आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, फिर से फॉर्मूला लगा लो tan 2x का, तो 2 इंटू 2 tan 2x की जगह देगा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में इसको इसकी जगह फिर फॉर्मूला मतलब होल स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूले पे, ठीक है। तो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर में लगा क्योंकि यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 tan x, ऊपर हो गया 4 tan x अपॉन में नीचे हो गया आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये 1 प्लस
ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 का होल स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 4 tan x ही रहेगा और नीचे 1 + 10 स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म में कोई चेंज नहीं, नीचे एलसीएम लेना। क्या एलसीएम आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये 1 है और ये 2, तो 1 कैंसिल हो गया, 1 जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो बचेगा क्या 4 tan x इंटू आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने को ये चाहिए। देखो ऊपर वाली टर्म अपने पास ऊपर वाली टर्म नहीं आई है अभी तक ना, ऊपर वाले में माइनस। अच्छा फॉर्मूले में कहीं पर फॉर्मूले में मिसप्रिंट हो गया ना, tan 2x का फॉर्मूला चेक कर लो जी। मेरे को ऐसा लग रहा है tan 2x में माइनस आना चाहिए। अभी मैं चेक कर लेता हूँ tan 2x का फॉर्मूला। tan 2x जी, tan 2x के फॉर्मूले में माइनस आता है, बस ये कभी कभी गलती हो जाती है। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है ना, और फिर जहाँ प्लस है वहाँ सब जगह माइनस कर दो। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। मतलब जहाँ प्लस था उन सब की जगह क्या करना है माइनस। तो इसका मतलब जो मेरे को कल वाला फॉर्मूला याद रह गया था जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, tan 2x में मैंने भी शायद वहाँ प्लस लगाया, उसको करेक्शन कर लेना, माइनस आएगा। ठीक है ना, तो देखो ऊपर वाली टर्म बन चुकी है, नीचे वाली नहीं बनी, नीचे वाली अभी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो इसको नोट कर लो, फिर मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको इरेज करो। तो ये हो जाएगा 4 tan x और कितना आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन में फॉर्मूला ओपन कर लो a + b, तो tan 4x हो जाएगा, 10 स्क्वायर का स्क्वायर 4x हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ RHS में आप 4 देखना ध्यान से, बुक में 4 होना चाहिए। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपने, जो क्वेश्चन है 4 होना चाहिए क्योंकि 4 अपने पास 4 आ रहा है। जो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ 4 आएगा वहाँ, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं आएगा 4 आएगा, सही कर लेना उसको। तो 4 tan x, क्योंकि अपना क्वेश्चन पूरा होने को जा रहा है, बस एक लाइन और लिखनी है। तो ये देखो 1 - 6 tan स्क्वायर तो ये हो गया और ये tan 4x हो गया। यही आपका आंसर बुक फिट में यहाँ गलत लिखा उसको सही कर देना, 4 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, इतना पार्ट और ये वाला पार्ट है तो मैंने पहले नोट कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि दोबारा आ जाएगा ना PDF में, इसी के। ठीक है, नोट करो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।